कादम्बरी ने चली बड़ी चाल, टूट गई चिराग और मनवा की शादी। जी हाँ, कादम्बरी और संतोष ने बड़ी चालाकी से दिलीप को धर्मरायदन तो बना दिया है, दिलीप को अपने जाल में फंसा लिया है। इतना कुछ करने के बाद भी कादम्बरी खाली हाथ नहीं बैठती है। कादम्बरी को पता है कि पुष्पा के घर में जल्द ही खुशी आने वाली है, यानी कि मनवा और चिराग की शादी की खुशी। लेकिन कादम्बरी ने तो ठान लिया था कि वह अब पुष्पा के घर में कुछ भी खुशी नहीं आने देगी। इसके चलते कादम्बरी संतोष के साथ एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे ना सिर्फ कादम्बरी का प्लान सक्सेसफुल होता है, साथ ही मनवा और चिराग की शादी भी टूट जाती है। जी हाँ, तो आखिर यहाँ पर कादम्बरी ने ऐसा क्या करा और साथ ही आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम दिलीप को देखते हैं जो कि चिराग और मनवा की एंगेजमेंट वाले दिन शराब पीकर वहां पर पहुंच चुका था। दिलीप वहां पर काफी हंगामा करता है, वह कहता है पुष्पा तुम लोगों ने मेरा वजूद ही मिटा दिया, लेकिन देखना अब यह दिलीप पटेल फिर से धर्मरायदन बनेगा और तुम्हें बताएगा कि पैसा पावर क्या होती है। पूरी चोल को ही खरीद लूंगा, मेरे बेटे चिराग की शादी मैं करूंगा, खर्चा मैं उठाऊंगा। इतना कहकर दिलीप वहां से चला जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं दिलीप जो कि मार्केट में आ चुका था। दिलीप ने शराब ही इतनी पी ली थी कि उससे चला ही नहीं जा रहा था। अभी हम देखते हैं कि वहां पर आ जाती है कादम्बरी। दिलीप को देखकर कादम्बरी जैसे तैसे दिलीप को अपने घर पर ले आती है। कादम्बरी सबसे पहले यहाँ पर दिलीप का नशा उतारती है। दिलीप का नशा उतरने के बाद कादम्बरी दिलीप को कहती है दिलीप तुम ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं, तुम पहचान ही नहीं रहे हो कि कौन अपना है और कौन पराया। पुष्पा और उसके बच्चों के लिए तुमने क्या कुछ नहीं करा, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला, धोखा। तभी हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि काफी सारे पैसे लाती है और दिलीप के सामने रख देती है और कहती है लो दिलीप ये पैसे कर दो अपने चिराग की शादी, सबको बता दो कि तुम क्या चीज हो। दिलीप कहता है कादम्बरी तुमने मुझे क्या भिखारी समझ के रखा है कि मैं तुम्हारे पैसों को ले जाऊंगा, भीख में नहीं। कादम्बरी कहती है दिलीप यह पैसे मैं तुम्हें भीख में नहीं बल्कि उधार दे रही हूँ। तुम जैसे ही धर्मरायदन बनकर जैसा कि हमारी बात हुई थी उसी तरह अपना पुराना बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब यह पैसे मुझे लौटा देना। सोच लो दिलीप यही तुम्हारे पास मौका है, इन पैसों को ले जाओ और बापुद्रा को उसकी औकात बता दो। बापुद्रा को बता दो कि तुम अब दिलीप पटेल नहीं बल्कि धर्मरायदन हो, वह धर्मरायदन जिसके पास पैसा है, पावर है, इज्जत है। इस वक्त तक कादम्बरी ने दिलीप का ब्रेन वॉश काफी अच्छे से कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि दिलीप जो कि कादम्बरी के इस ऑफर को मान लेता है, यानी कि वह कादम्बरी के दिए हुए पैसे को ले लेता है। अब दिलीप को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कादम्बरी के जाल में फंस चुका है। अगले ही पल हम मनवा और चिराग को देखते हैं। मनवा जो कि चिराग को कहती है चिराग हमारी एंगेजमेंट वाले दिन जो दिलीप अंकल ने करा है ना, उससे मेरे मम्मी पापा काफी डर चुके हैं। सच कहूँ चिराग मुझे भी यह डर लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या फिर नहीं, हमें इतनी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए या फिर शादी की डेट आगे बढ़ा देना चाहिए। चिराग कहता है मनवा सही कुन तो मुझे भी नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ना ही बापुद्रा पापा को शादी में आने से रोक सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो करा है उसे मैं ही जानता हूँ। आज के जमाने में कौन अपने विदुर दामाद की धूमधाम से शादी करता है, ना ही मैं अपने पापा को शादी में आने से रोक सकता हूँ, क्योंकि वह मेरे पिता है। उन्होंने माँ और हमारी खुशी के लिए धर्मरायदन से दिलीप पटेल बन गए। लेकिन मनवा अब मुझे लग रहा है कि जो तुम कह रही हो वह ही हमें करना चाहिए, यानी कि हमें जल्दीबाजी नहीं कर देनी चाहिए, हम अपनी शादी की डेट आगे बढ़ा देते हैं। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं। इस वक्त तक पुष्पा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, कि जिस वजह से बापुद्रा और दिलीप के बीच में जो चल रहा है उसका सीधा साधा इफेक्ट चिराग और मनवा की शादी पे पड़ रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर पुष्पा जो कि एक फैसला लेती है, वह ना ही तो बापुद्रा से चिराग की शादी के पैसे लेगी और ना ही दिलीप से। पुष्पा इस वक्त तक ठान लेती है कि वह अब अकेली ही अपने दम पर चिराग की शादी करेगी, उसकी शादी का पूरा खर्चा वह उठाएगी। अगले ही पल हम कादम्बरी और संतोष को देखते हैं। कादम्बरी जो कि संतोष को कहती है संतोष हमारी पहली चाल तो कामयाब हो चुकी है, हमने जैसे तैसे दिलीप को अपने जाल में फंसा
फंसा दिया है। लेकिन हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। तुम्हें तो पता है कि जल्द ही पुष्पा के घर में खुशी आने वाली है, यानी कि चिराग और मनवा की शादी। ना अच्छा मौका हमें मिला है तो इस मौके को तो हम जाने नहीं देंगे। जहाँ एक तरफ पुष्पा और उसका परिवार खुशी मनाएगा और वहीं पर हम ऐसी खुशी मनाएंगे जिसे पुष्पा हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि मनवा और चिराग जैसे ही यहाँ पर पुष्पा को यह बताते हैं कि उन्होंने यह फैसला लिया है कि वह अपनी शादी की डेट आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर पुष्पा साफ साफ चिराग और मनवा को मना कर देती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मनवा और चिराग, तुम्हारी शादी इतने अच्छे दिन पर है, बापुद्रा और उस दिलीप की वजह से तुम अपनी खुशी को क्यों मार रहे हो? तुम्हारी शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारी शादी उसी दिन होगी जिस दिन हमने फिक्स करी है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर मनवा के पेरेंट्स और बापुद्रा भी वहाँ पर आ जाता है। इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर दिलीप भी आ जाता है। दिलीप जो कि काफी सारे पैसों की गड्डी जो कि सीधे ही पुष्पा के हाथ में दे देता है और उसे कहता है, लो पुष्पा, ये रे पैसे, अब इन्हीं पैसों की मदद से चिराग की शादी होगी। पुष्पा कहती है, दिलीप सही सही बताना, यह पैसे तू कहाँ से लाया? दिलीप कहता है, पुष्पा अब तुझे भी उस बापुद्रा की तरह मेरे ऊपर शक है कि यह पैसे मैंने चोरी करके लाए हैं? पुष्पा कहती है, दिलीप अगर यह पैसे तू चोरी करके नहीं लाया तो क्या यह पैसे तू किसी से उधार लाया है? अगर हाँ तो बता किसने तुझे इतने सारे पैसे उधार दिए? दिलीप मैं तेरे यह पैसे नहीं लूंगी। दिलीप कहता है, तो अच्छा पुष्पा, तू उस नल्ले बापुद्रा से पैसे ले रही है चिराग की शादी के? पुष्पा कहती है, दिलीप मैं ना ही तो उस बापुद्रा से चिराग की शादी के पैसे ले रही हूँ और ना ही तुझसे। मैं अपने दम पर ही चिराग की शादी करवाऊंगी। मुझे ना ही तेरी जरूरत है और ना ही बापुद्रा की। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से चिराग और मनवा के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है? दिलीप अगर तू चिराग की शादी में नहीं आएगा तो मुझे चलेगा, और बापुद्रा तू भी चिराग की शादी में नहीं आएगा तो भी मुझे चलेगा। शादी में दूल्हे दुल्हन की जरूरत होती है और किसी की नहीं। इतना सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर कादम्बरी, जिसने दिलीप को धर्मरायधन बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, और यहाँ पर दिलीप कादम्बरी के पहले जाल में फंस भी चुका है। हम देखने वाले हैं कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी कादम्बरी खाली हाथ नहीं बैठेगी। हम देखने वाले हैं कि कादम्बरी जो कि संतोष के साथ मिलकर चिराग और मनवा की शादी के लिए खतरनाक प्लानिंग करने वाली है। और एक चीज मैं आपको यहाँ भी बता दूं कि कादम्बरी की उस प्लानिंग में दिलीप भी शामिल रहेगा, लेकिन दिलीप को यह अंदाजा नहीं होगा कि कादम्बरी किसके लिए यह प्लानिंग कर रही है। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।